हमारा खाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे ब्रह्मचर्य को बढ़ाने में। शुद्ध खाना ही शुद्ध दिमाग को लाता है। जो शक्ति हमारे दिमाग और शरीर को जोड़ती है वो शक्ति हमें उस खाने से ही मिलती है जो हम खाते हैं। अलग तरीके का खाना अलग तरीके से हमारे दिमाग में असर करता है। कुछ ऐसे भी भोजन है जो हमारे शरीर को मजबूत और दिमाग को तेज बनाते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाएं। खाने का बहुत क्लोज कनेक्शन है हमारे ब्रह्मचर्य के साथ। अगर हम सही ध्यान देते हैं हमारे खाने पे तो ब्रह्मचर्य संभालना बहुत आसान हो जाएगा। आपके ब्रेन सेल्स पे, आपके इमोशंस पे, पैशंस पे खाने का प्रभाव गजब का पड़ता है। आपके दिमाग में अलग अलग हिस्से होते हैं और हर खाना उन हिस्सों में अपना कुछ प्रभाव देता है। प्याज, लहसुन, मांस, मछली और अंडा ये सब काम को बढ़ाते हैं। ध्यान दो, जैसे हाथी और गाय घास खाते हैं और शांत और खुशी से रहते हैं, पर शेर और चीता मांस पे जिंदा रहते हैं, वो उपद्रवी और जंगली होते हैं। अब हम बात करते हैं सात्विक फूड क्या क्या होते हैं। चेरू, हविष अनम, दूध, घी, जौ, ब्रेड, बटर, सूखी अदरक, हरा चना, आलू, खजूर, दही, बादाम और फल ये सात्विक आहार में आते हैं। चेरू मिक्सचर होता है चावल, घी, मिश्री और दूध का। हवस अनिम भी इसी तरीके से बनाया जाता है। दूध खुद में ही एक परफेक्ट भोजन है। इसमें हर तरह के न्यूट्रिशन बैलेंस मात्रा में पाए जाते हैं। ये आदर्श भोजन है योगी और ब्रह्मचारी के लिए। फल हमें कमाल की शक्ति देने वाले होते हैं। केले, अंगूर, मीठे संतरे, अनार और आम ये बहुत पौष्टिक और न्यूट्रिशियस होते हैं। मेवे जैसे किशमिश, खजूर, अंजीर, मीठे फल जैसे आम, चीकू, तरबूज, नाशपाती, सेब और अनार, मीठी चीजें जैसे शहद, साबूदाना, अरारोट, दूध, मक्खन, गाय का घी, नारियल का पानी, नारियल, बादाम, पिस्ता, रागी, जौ, मक्का, गेहूं, चावल और इन अनाजों का किसी भी तरह का मिश्रण प्रिपरेशन सात्विक भोजन कहलाता है और ये सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे हमें कौन कौन से फल नहीं खाने चाहिए। जो नहीं खाना चाहिए: चटनी, मिर्च, मांस, मछली, अंडा, तम्बाकू, शराब, अचार, हर तरह का तेल, लहसुन, प्याज, कड़वी चीजें, खट्टा दही, बासी खाना, खट्टा, कड़वा, तीखा, भुजी हुई चीजें, ज्यादा पके फल या कच्चे फल, भारी सब्जियां और नमक ब्रह्मचारी को नहीं खाने चाहिए। प्याज और लहसुन तो मांस से भी ज्यादा खराब है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचारी के लिए नमक एक शत्रु है। ज्यादा नमक काम को बढ़ाता है। अगर आप नमक नहीं भी खाते हैं तो आपका सिस्टम जरूरी मात्रा में नमक भोजन से निकाल लेता है। हर भोजन में कुछ ना कुछ मात्रा में नमक होता है। नमक को छोड़ने से आपकी जीभ कंट्रोल में रहती है, जिससे दिमाग और इंद्रियां भी कंट्रोल में रहती हैं। हर तरह की मटर और फलियां, चाहे वो ताजी हो या फ्राई करी गई हो, काला गेहूं, बंगाल ग्राम जिसे हम एक्चुअली चिकपी भी बोलते हैं, चने की दाल, अंकुरित अनाज, सरसों, हर तरह की मिर्च, हींग, बैगन, भिंडी, खीरा, पपीता, मसूर की दाल, लौकी, मूली, हर तरह का मशरूम, चीजें जो घी और तेल में पकाई हो, मतलब फ्राई करी जाती हो, हर तरह का अचार, फ्राइड राइस, चाय, कॉफी, कोको, हर तरह की सब्जी, पत्तियां, जड़ें और खाने की वो चीजें जिनसे गैस बनती है। देखिए, सीधा सा मतलब है शुद्ध शाकाहारी खाना खाओ। जो सात्विक नहीं है उसे मत खाओ। जो चीजें गरम, तीखी, खट्टी, कड़वी हो मत खाओ। तम्बाकू, शराब और जो चीजों में नशा होता है जैसे भांग मत पियो। बासी, ठंडा और किसी से छीना हुआ खाना जिस खाने ने अपना प्राकृतिक रंग खो दिया है, अपना स्वाद खो दिया है, अपनी गंध खो दी है, वो नहीं खाना चाहिए। किसी भी तरह का गंदा खाना जिसमें धूल हो या किसी भी प्रकार की गंदगी हो उसे नहीं खाना चाहिए। भैंस, बकरी और भेड़ का दूध राजसिक भोजन में आता है और राजसिक और तामसिक चीजें ब्रह्मचारी को नहीं खानी चाहिए। इनकी जगह पे आप नींबू का रस, रॉक सॉल्ट जिसे हम पिंक सॉल्ट या हिमालय सॉल्ट भी खा सकते हो, अदरक और सफेद मिर्च इस्तेमाल करी जा सकती है। अब बात करते हैं मिथारा और मॉडर्नेशन इन डाइट। आधा पेट सात्विक फूड खाओ, फिर 1/4 पेट पानी पी लो और 3/4 पेट जो आपका खाली बचा हुआ है उसे छोड़ दो। इसे मिथारा कहते हैं। ब्रह्मचारी को हमेशा मिथारा लेना चाहिए और हमेशा रात के भोजन में सावधानी रखनी चाहिए। कभी भी रात में पेट भर के खाना ना खाएं। ज्यादा खाना ही स्वप्न दोष का कारण बनता है। एक पेटू को कभी भी सपना नहीं देखना चाहिए ब्रह्मचारी बनने का। जीभ पे नियंत्रण रखना एक अनिवार्य शर्त है अगर वासना पे नियंत्रण रखना है तो। अगर आप ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को निभाना चाहते हो तो सबसे पहले जीभ पे कंट्रोल रखना सीखो, फिर वासना पे नियंत्रण रखना आसान हो जाएगा। अगर जीभ को राजसिक भोजन कराओगे तो इंद्रियों में उत्तेजना आएगी ही आएगी। बहुत ही चुनी हुई और नियंत्रण डाइट
प्लान होना चाहिए। ब्रह्मचारी का भोजन सादा, मिर्च मसाले रहित सात्विक भोजन होना चाहिए। फल बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं इसमें। खाना तभी खाएं जब आपको असली में भूख लगी हो। कभी कभी आपका पेट आपको झूठी भूख का एहसास दिलाएगा, जैसे जब आप खाने बैठोगे तो बहुत स्वाद आएगा और हो सकता है उस भूल में आप ज्यादा खाना खा जाओ। इन सबको रोकने के लिए व्रत है, जो आपके इस दिमाग को नियंत्रण में रखता है और आपके ब्रह्मचर्य में मदद करता है। आपको व्रत को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही व्रत को इग्नोर करना चाहिए किसी भी स्थिति में। अब हम बात करते हैं फास्टिंग, अ प्यूरिफिकेशन डाइट। मतलब फास्ट मतलब व्रत, उपवास उत्तेजना को कंट्रोल में करता है। फास्ट काम वासना को भी खत्म कर देता है। व्रत इंद्रियों पे भी नियंत्रण रखता है। जो भी पुरुष या स्त्री जिसमें ज्यादा उत्तेजना होती है उन्हें जरूर व्रत रखना चाहिए। ये उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। व्रत एक महान तपस्या है। ये आपके दिमाग को शुद्ध करता है, बहुत सारे पापों को भी नष्ट कर देता है। शास्त्रों में वर्णन है, चंद्रयाना व्रत, कृचारा व्रत, एकादशी व्रत और प्रदोषा व्रत से दिमाग शुद्ध होता है। व्रत में आप अपनी जीभ पे नियंत्रण रखते हैं, जो कि आपके लिए एक खतरनाक शत्रु है। जब आप व्रत में रहो तो अपने दिमाग में भी स्वादिष्ट पकवान के बारे में मत सोचो, क्योंकि फिर आप ज्यादा लाभ नहीं उठा पाओगे। व्रत आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ से आप सांस लेते हो, आपका पाचन तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर में जो भी विष जमा होता है, व्रत करने पे बॉडी से धीरे धीरे निकलने लगता है। जैसे सोना जितनी बार भट्टी में जलता है वो उतना ही शुद्ध होता जाता है हर बार। ऐसे ही बार बार व्रत करने से दिमाग में काम वासना वाले विचार खत्म होने लगते हैं और दिमाग शुद्ध हो जाता है। जिसे भी उत्तेजना सताती है वो ब्रह्मचर्य में फास्ट जरूर रखे। व्रत रखने से आपका जो ध्यान मेडिटेशन है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दिमाग उस समय बहुत ज्यादा शांत होता है। उस समय आपको अपने इंद्रियों से निकलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हम पे ज्ञान की रोशनी बरसाए, हमें शक्ति दीजिए। और आप चाहो तो मंत्र भी उच्चारण कर सकते हो मेडिटेशन करते वक्त। ये अच्छा होगा अगर आप व्रत के दौरान खूब पानी पियो, या तो ठंडा या आधा गर्म आधा ठंडा, मौसम जो चल रहा है उस वातावरण के हिसाब से। ये आपकी किडनी को साफ करता है और बॉडी में जो बेकार की अशुद्धियां होती हैं उन्हें साफ करता है। हठ योगा में इसे गता शुद्धि कहते हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ फिजिकल बॉडी। आप चाहो तो पानी में आधी चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट भी मिला सकते हो। सोडा बाइकार्बोनेट एक्चुअली डाइजेशन में हेल्प करता है। 2 या 3 दिन से ज्यादा जो फास्ट रखते हैं उन्हें अपना व्रत किसी भी खाने से नहीं तोड़ना चाहिए, या तो किसी जूस से तोड़ें, या जैसे संतरे का जूस या अनार का जूस धीरे धीरे ही पिएं आराम से। पहले 1 दिन का उपवास रखें, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओ अपनी ताकत के हिसाब से। शुरुआत में आपको थोड़ी कमजोरी महसूस होगी, पर अगले दिन आपको आनंद महसूस होगा, आपका शरीर बहुत हल्का महसूस होगा और आप अपने दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर पाओगे व्रत के दौरान। जिन्हें उपवास रखने की आदत हो जाती है वो उसमें बहुत ही मजा उठाते हैं। पहले दिन आपका दिमाग आपको बुरी तरह से परेशान करेगा कि ये खा लीजिए वो खा लीजिए, पर उस समय आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। मंत्र ज्यादा पढ़ो, जैसे गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है हमारा गायत्री मंत्र, इसे आप उच्चारण कर सकते हो। ये बहुत ही प्यूरिफिकेशन करता है आपके माइंड को। अगर स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो व्रत ज्यादा आध्यात्मिक क्रिया है शारीरिक क्रिया के मुकाबले, एज कम्पेयर टू ए फिजिकल बॉडी। जिस दिन आप व्रत कर रहे हो उस दिन ध्यान रखो ईश्वर का, और अगर आप कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन रहे हो या भजन कर रहे हो तो उसे एंजॉय करो। भगवान की प्रार्थना को एंजॉय करो, खुश रहो। उस दिन खो जाओ इस ब्रह्मांड की गहराइयों में और पूछो खुद से, मैं कौन हूँ, ये आत्मा क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, वो क्या तरीके हैं जिनसे मैं ईश्वर को पा सकता हूँ। फिर महसूस करो वो निज आनंदा स्थिति को, जहाँ सिर्फ शुद्धता और आराम है सदा सदा के लिए। आई होप शांति मिले सबको। तो ये था मेरे भाई चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम द बुक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य बाय स्वामी शिवानंदा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सात्विक फूड क्या होते हैं, इसे कैसे कैसे खाएं और क्या क्या सात्विक फूड आपको अपने हिसाब से चूज कर लेने हैं। आप उसे ही आप खाएं और ध्यान रखें जो जिसे लंबा ब्रह्मचर्य फॉलो करना है वो इसे जरूर खाएं। अगर आपके घर में एक पर्टिकुलर डाइट का बन रही है तो आप उसे भी खा सकते हो, लेकिन आप जो अखंड ब्रह्मचर्य होता है ये उनके लिए है। जो ब्रह्मचर्य अच्छे से फॉलो करना चाहते हैं ये डाइट प्लान उनके लिए है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई लव यू, टेक केयर, बाय बाय।